इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। वो कहता है हाँ, जब से मैंने अपने नेचर को बदला है, जब से मैंने दूसरों के उपकार करने का भाव अपने जीवन में बनाया है, तब से एक अलौकिक शांति मिलती है। एक ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया। इसके पहले मैं यही देखता था कि कितने लोगों को मैं जलील कर चुका हूं, अभी कितने लोग और हैं जिनको मैं जलील करना चाहता हूं, जिनको मैं नीचा दिखाना चाहता हूं, मगर अब हर छोटे व्यक्ति को मेरा भाव उठाने का होता है। हर छोटे व्यक्ति से मैं मिलता हूं, उनके पास जाकर के मिलता हूं और उनसे बड़े प्रेम और वात्सल्य से पूछता हूं, भाई क्या कर रहे हो, कितना कमा लेते हो? अगर आप चाहें तो इस व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आप मेरे ऑफिस में आइए और हमसे माल लीजिए, पैसे की चिंता मत करें, बिना ब्याज का माल दूंगा, माल बिके उसके बाद 15 दिन बाद पेमेंट करना। मगर उठो, जी भर के उठो, कमाओ, मगर एक चीज ध्यान रखना, अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक जरूर करना। मैंने भी अभिषेक चालू कर दिया है, इसका सदा ध्यान रखना दोस्त। गारंटी मेरी है कि तुम ऊंचाइयां छूना शुरू कर दोगे। उसने एक नहीं सैकड़ों लोगों को उठाया और आज सैकड़ों लोग करोड़ों से खेल रहे हैं बंधुओं। ये कहलाता है साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव। ये कहलाती वैयावृत्ति, एक मानसिक वैयावृत्ति, एक संयोग की वैयावृत्ति, एक उपकार की वैयावृत्ति, एक अनुग्रह की वैयावृत्ति। क्या हम कर पाएंगे? क्या हम अपने मन में सोच पाएंगे? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं हम। 4 लोग बैठ करके हम बहुत सारे नियम कानून बना लेते हैं, मगर क्या हम उन्हें फॉलो कर पाते हैं? क्या हम अपने ऊपर के जीवन में उन्हें प्रवेश करा पाते हैं? सोचें जरा, विचार करें। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध इतना सरल नहीं है कि तुमने एक उपास एक आहार कर लिया और कहा कि हमने माला फेर ली तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। तीर्थंकर भी मिल जाएंगे, शुद्ध केवली भी मिल जाएंगे, और अगर तुम अहंकार में बने रहे, मायाचारी और छल कपट से भरे रहे, तो बंधुओं साक्षात जिनेंद्र भगवान के समोसरण से भी खाली हाथ लौट करके आ जाओगे। कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। 4-6 महीने में तुमने कुछ प्राप्त नहीं कर पाया होगा अगर तुम्हारे अंदर अहंकार होगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने का परिणाम होगा। स्वार्थ तुम्हारे अंदर, स्वार्थ की बू आ रही होगी, तो तुम अपने जीवन में जो तुम कौन सी तारीख को आए थे? 20 जुलाई को 20 जुलाई को प्रवेश हुआ था, तो तुम वही 19 जुलाई को जैसे थे वैसे आज 18 जनवरी को वैसे ही के वैसे हो। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गो चारों वेद, और जब आई सुत जात की रहो धेड़ को धेड़, रहो धेड़ को धेड़। कोई मतलब नहीं रहा बंधुओं। 6 महीने तक तुमने अपना समय खराब किया, साधु का समय खराब किया। इससे अच्छा तो अपने घर के बाल बच्चे खिलाते, दादी आया का काम करती, अपनी नाते पोतों को खिलाती, तो बहू भी खुश रहती, बेटी भी खुश रहती। और यहां बैठकर तुमने अपना समय बर्बाद किया
वही की दशा वही रही। जैसे पहले थे वैसे ही रहे, तुम्हारी दशा तो वैसी हो गई। एक जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे और एक बहेलिया को पता चला कि एक जंगल में बहुत सारे तोते हैं। उसने विचार किया कि अपन जाल लेकर के चलते हैं और तोतों को पकड़ेंगे और तोतों को पकड़ करके कुछ दिन अपने पास रखेंगे, फिर दूसरे शहरों में जाकर के इन्हें बेचेंगे। इतनी में ये बात एक साधु को पता चली। साधु कहता है, ओहो, ये बहेलिया जाल बुनेगा, जाल बनाएगा या जाल खरीद के ले जाएगा, और जहां मेरी कुटिया है उस कुटिया के इर्द गिर्द अनेक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और उनमें हजारों की तादाद में तोते हैं, तोतियां हैं, तोते हैं, और ये कहीं वहां चला गया तो ये सैकड़ों तोतों को फंसा लेगा और एक दिन में सैकड़ों तोते फंसा करके ले जाएगा। चलो अपन चलते हैं तोतों को संबोधन के लिए। और वह साधु भैया व्यक्ति के भाव से, वात्सल्य भाव से, प्रेम से, ठीक है त्रिंच है तो क्या हुआ, उनके प्रति भी तो वात्सल्य भाव होता है, उनके प्रति भी अपनत्व भाव होता है, करुणा भाव होती है। चला गया और सारे तोतों को उन्होंने दाना डाला और बुलाया। सारे तोते सैकड़ों की तादाद में वहां नीचे आकर के दाना चुगने लगे और तोता हमारी आवाज को सुनकर के रिपीट करने लगता है। जब पुराने लोग कहते थे मिट्ठू चित्रकूटी दूध रोटी, तो वो भी कहता था दूध रोटी। ऐसा सुना मैंने कई तोतों, पुराने तोतों के मुख से, मिर्ची खाओगे, तो वो कहता था मिर्ची खाओगे, और लोग उसे मिर्ची खिलाते थे। तोते ने, साधु ने सोचा इनको अपन छोटा सा एक मंत्र सिखा देते हैं, सारे तोते सीख जाएंगे। उस दिन बहेलिया को कहीं जाल नहीं मिला। बहेलिया ने सोचा कि चलो जाल स्वयं बुनेंगे, और तोतों को उतार कर साधु ने कहा बहेलिया आएगा, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, फंस मत जाना। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, फंस मत जाना। 108 बार बुलवा दिया और सैकड़ों तोते सीख गए। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, फंस मत जाना। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा या बिछाएगा, फंस मत जाना। और सारे तोतों ने बैठ लिया, हजारों की तादाद में तोतों ने बैठ लिया। सब तोते उठते, जागते, सोते, चलते, फिरते, उड़ते, एक ही नारा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। और एक हफ्ते के बाद बहेलिया आ गया और साधु एक मेले में चला गया। उसने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, अपनी झोपड़ी में कुछ है नहीं, झोपड़ी की तो टाट लगा दी है, कुंदा फंसा दिया है, और ऐसा कुछ है नहीं, जो कुछ है आटा आटा वो तो लेके मैं चले ही रहा हूं। और बहेलिया विचार करता है कि चलो, सोचता अभी इस जंगल में बाद में चलूंगा, अभी दूसरे जंगल में चलता हूं। दूसरे जंगल में जाता, 10-5 तोतों को पकड़ करके ले आता। साधु एक हफ्ते के बाद आ गया और उस बहेलिया भी एक हफ्ते के बाद उसी जंगल में पहुंच गया। थोड़ा ठंड का मौसम था। साधु अपनी कुटिया के अंदर ध्यान कर रहा था और बहेलिया ने जाल फैला दिया, दाना डाल दिया,
तोते कह रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। और सैकड़ों क्या हजारों तोते उसके जाल के अंदर फंस गए, दाना खा रहे हैं, और बहेलिया ने एक साथ जाल को मोड़ दिया। हजारों तोते उस जाल में फंस गए, और उसके बाद भी कह रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। साधु ने कहा बहुत देर से हमारे तोते मेरे मंत्र को दोहरा रहे हैं। ठीक है, ठंड है तो क्या हुआ, बेचारे तोते भी तो ठंड में उड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, दाना चुग रहे होंगे और मेरे मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। और बहेलिया ने जैसे ही जाल से भरी, तोतों से भरी जाल अपनी पीठ पर लादी, और उसी समय साधु की कुटिया की टाट खुली और साधु ने देखा और माथा ठोक लिया। उसके बाद भी बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, तोता कह रहा है, तोता कह रहा है। साधु कहता है मैंने इन्हें 108 बार प्रतिदिन मंत्र सिखाया, पढ़ाया, रट लिया, मगर कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गो चारों वेद, और जब आई सुत जात की रहो धेड़ को धेड़। ऐसे ही मैं भी सोच रहा हूं कि 6 महीने मैंने सागर में प्रवचन दिए हैं, 6 महीने पूज्य श्री ने 1.5 घंटे प्रवचन दिए हैं, एक सवा घंटे जिज्ञासा समाधान की है, 1.5 घंटे दोपहर को सर्वाव सिद्धि ग्रंथराज लिया है, जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाई है। उसके बाद भी 19 जुलाई में जैसे थे और वैसे ही अगर 18 जनवरी को वैसे ही हो, तो तुम में और कौवे में और तोतों में कोई अंतर नहीं है। तोते और तोतियों में विचार कर लो, तोतियों और तोतो क्या फर्क है, क्या फर्क है। वही क्रोध, वही अहंकार, वही ममकार, वही तेरी मेरी, वही थारी मारी, वही एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे की जलील करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ये इसके अलावा क्या है। तेल लौन लकड़ी, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान। इसी में जिंदगी जा रही है बंधुओं। क्या तुम्हारे अंदर वात्सल्य भाव आएगा। कितने रक्षाबंधन निकाल दिए तुमने, 50 रक्षाबंधन निकल गए, किसी के 60 निकल गए, किसी के 25 निकल गए, किसी के 30 निकल गए, वैसे ही के वैसे ही हो। क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या खोया। खोया ही खोया है, पाया तो कुछ है ही नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है। डोंट वरी, बी हैप्पी। आनंद मनाओ अपने जीवन में कि मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, देव सास गुरु का सानिध्य मिला है, आर्य खंड मिला है, शरीर स्वस्थ मिला है, सब धन दौलत भी मिला है, रूप भी मिला है, सब कुछ मिला है। उसके बाद भी हम गर्त की ओर क्यों जा रहे हैं, हम विनाश की ओर क्यों जा रहे हैं। क्यों हम अपने जीवन का दारू पी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों हम गुटखा खा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों हम कसाई करके अपनी जिंदगी को मिटा रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे को नीचा दिखाकर पति पत्नी झगड़कर अपने घर को नर्क बना रहे हैं। विचार करो बंधुओं, सोचने और समझने की औकात अपने जीवन में पैदा करो। क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने मनुष्य पर्याय पाई थी। यही हमारा प्रेम है, यही हमारी अहिंसा है, यही हमारा वात्सल्य है, यही करुणा है। क्या है बंधुओं।
यही उच्च कुल के कर्तव्य है, यही सवर्णों के नियम कानून है। थोड़ा सा मन को झंको, थोड़ा सा मन को समझाओ। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो क्या तुम्हें चिपक गया? एक मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी, पिक्चर का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। एक फिल्मी कलाकार, वह शायद पहलवान भी था, रंधावा शायद उसका नाम था, और उस फिल्म में रंधावा को कोई कुर्सी मारता, कुर्सियां मारता है। रंधावा उसको यूं झड़ा देता है और कहता जा। एक और अभी मैंने एक घटना पढ़ी कि एक टीआई के ऊपर एक मुलजिम ने थूक दिया, उसके चेहरे पर थूक दिया। उस टीआई के पास पिस्टल थी, मगर उस टीआई ने रुमाल लिया और थूक को पहुंचा। इतने में एक हवलदार आ गया और कहता सर इसको गोलियों से भूंज दूं? टीआई कहता है हवलदार साहब, जो काम एक रुमाल से साफ हो सकता है उसके जीवन को साफ करने से क्या फायदा होता है? रुमाल मैंने फेंक दिया, उसने थूका था, मैंने पहुंच करके फेंक दिया। और अगर मेरे पास भी पिस्टल है, मैं भी एक गोली में उसका काम तमाम कर देता, इनकाउंटर में फंसा देता, गाड़ी में रख करके लाश कहीं भी पटक देता और कहता इनकाउंटर में इसे मार दिया। मगर मैं प्रेम और वात्सल्य प्राणी मास से रखता हूं, मेरे अंदर करुणा है, दया है, वात्सल्य भाव है। मैंने सोचा इसकी पत्नी का क्या होगा अगर इसे मैं मार दूंगा, इसके बाल बच्चों का क्या होगा, इसकी मां होगी तो मां का क्या होगा, अनाथ हो जाएंगे बेचारे। मेरे मुंह पे थूका ही तो है, पहुंच करके फेंक दो ना। जो काम एक रुमाल से निकलता है उसे बंदूक की जरूरत क्या पड़ेगी? ये कहलाता है वात्सल्य, ये कहलाता है प्रेम, ये कहलाता है अपनत्व, ये कहलाता है भाईचारा, ये कहलाता है साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव। इंसान के प्रति कम से कम प्रेम तो करो। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर, मध्य प्रदेश।